सॉल्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप समस्या में हैं, तो उसका आप समाधान ढूँढते हैं और वो समाधान भी हमें ढूँढने के लिए अलग-अलग जगह भटकना पड़ता है। आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, तो आप ये जानने नहीं गए कि मुझे क्या हुआ है। आपका तर्क है कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। अब अगर हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढने जा रहे हैं, तो उनके कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं। आप उन्हें समझने का पहले प्रयास कीजिए। किसी भी समस्या का समाधान कुछ स्टेप्स में होते हैं। और उन स्टेप्स को समझने के लिए समस्या के समाधान के अलग-अलग प्रकार समझ सकते हैं पहले हम। पहला प्रकार जो बहुत ही कॉमन है, लोग कहते हैं मंत्रों का उच्चारण करो। दूसरा प्रकार लोग कहते हैं कुछ मत करो, भक्ति भाव करो, भजन कीर्तन करो। एक आइडिया ये भी है, लोग कहते हैं कि उस तत्व के जो प्लैनेट जो आपको तकलीफ दे रहा है, उसके कलर के साथ छेड़छाड़ करो, अर्थात उन रंगों का उपाय करो। ठीक है जी? तो आपने ध्वनि को देख लिया, ध्वनि बोलना और ध्वनि सुनना 2 चीज़ें हो गई। तीसरा है कलर, उसमें आप किस रंग के कलर पहनते हो, किस कलर को आप अपने जीवन में धारण करते हो, वो एक मैटर हो गया। इसके बाद वास्तु के कुछ उपाय हैं, जिसमें आप विभिन्न जगहों पे, विभिन्न स्थान पे, विभिन्न दिशा में अपने घर के मतलब जिस वातावरण में आप रहते हो, वहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों के साथ छेड़छाड़ करते हो और अपनी कुंडली के अनुरूप या फिर अपने प्रॉब्लम के अनुरूप आप उसको बदलने का प्रयास करते हो। ये भी एक तरीका है, मोटा-मोटा। इसके अगर हम और तरीकों की बात करें, तो उनमें आता है सबसे मुख्य तौर पे जो लोग यूज़ करते हैं, वो है तंत्र। तंत्र में क्या किया जाता है, किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम एनर्जी के साथ उसको हिट किया जाता है। अब एक्सट्रीम एनर्जी के साथ हिट करने का मतलब समझिए कि आपकी कोई समस्या है, कोई समाधान है, उसको ठीक करने के लिए आप एक ऊर्जा का प्रयोग करते हो, जो कि बाहर से एक ऊर्जा आती है और वो आपके जीवन में प्रवेश करके आपके समस्या का समाधान करती है। यह भी एक उपाय है जो बहुत ही कॉमन है और लाल किताब के मैक्सिमम उपाय कुछ इसी तरह के आपको मिलेंगे। ठीक है जी? अब इन उपायों के साथ-साथ एक उपाय और बनता है, जो मैक्सिमम लोग सजेस्ट करते हैं और जो कि बहुत बढ़िया है, और वो है रिलेशन पे काम करना। अर्थात जिस ग्रह से आपको तकलीफ हो रही है, उसके संबंधों को सुधार लो। अब उसके संबंध 2 रूप से आते हैं। एक है भौतिक रूप में जो आपके रिलेशन में है और दूसरा है सांसारिक रूप में जो कि आपके कर्म सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है। जब वह प्लैनेट मैलेफिक है, अर्थात वह प्लैनेट आपको तकलीफ दे रहा है, इसका मतलब है कि वह ऑलरेडी उन संबंधों को खराब कर चुका होगा। तो आप यही कहोगे, सर यही तो हम कहना चाहते हैं कि हमारे संबंध खराब हो चुके हैं। हमारा वह लिंकेज रिलेटेड टू वह कर्म, अर्थात जैसे कुछ लोग बोलते हैं मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे रिलेशन में प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ की रिलेशन की समस्या है, और कुछ लोग ये कहते हैं मेरे पास धन नहीं है। विभिन्न तरह की आप समस्या लेके आते हो, लेकिन आप इस चीज़ को नोटिस करोगे कि उन समस्या के पीछे भी कहीं न कहीं वही प्लैनेट एसोसिएटेड है और आपका तर्क यही कि आपको उसी को ठीक करना है, तो कैसे करोगे? तो ये भी तो इतना आसान उपाय नहीं बनता। अब अंत में एक तरह का उपाय और है तत्व, क्योंकि हम प्रकृति से बने हुए हैं, प्रकृति के 5 तत्व, उनमें से मुख्य तौर पे 4 तत्व आपको कुंडली में नज़र आएँगे डिस्पोज़िटर के लेवल पे, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, और 5वां तत्व आकाश तत्व जो जुपिटर के पास है। इसलिए आप ये भी कहते हो कि जहाँ पे गुरु ग्रह स्थापित होगा या उसकी दृष्टि पड़ जाए तो वो शुभ कार्य करेगा। ठीक है? तो ऐसे कुछ उपाय भौतिक रूप में किया जाता है। ठीक है? अब इन उपायों को हम थोड़ा विस्तार से एक-एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहला उपाय मंत्र जाप। अब मंत्र जाप क्या है? कनेक्ट है। आप किसी मंत्र का जब उच्चारण करते हो, आप क्या कर रहे हो? आप उसे बुला रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मेरा नाम सुनील है, तो आप मुझे जब बुलाओगे, सुनील, सुनील या सुनील जी का जब आवाज़ लिया जाए, तो मेरे कान में ध्वनि आएगी, यस, मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, समबडी इज़ कॉलिंग मी, और मैं तुरंत उसके संबंध या उसके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊँगा। ठीक है? अगर मेरी इच्छा है तो। अब मेरी इच्छा कब होगी प्रस्तुत होने के लिए? इसके 2 कंडीशन हैं, या तो मुझे बहुत बार बुलाया जाए तब मैं जाऊँगा, या तो बुलाने वाला मेरा मित्र हो। ठीक है? अब आप लोग मंत्र जाप में यही गलती करते हो। आप जिसे बुला रहे हो, क्या वो आपका मित्र है? नंबर 1, और दूसरा, आपने कितनी बार उसको आह्वान किया? अब आप कहते हो सर मैं डेली 1 माला करता हूँ। 1 माला का तात्पर्य है कि आपने उसको 1 बार बुलाया, क्योंकि 1 माला ऐसे हुआ कि आपने उसका आह्वान किया,
वह आह्वान आपने जिस शक्ति का किया है, वह शक्ति ब्रह्मांड के एक कोने से कनेक्टेड है। ठीक है? इष्ट भले यहाँ पे है, लेकिन वह मंत्रों की जो शक्ति है ब्रह्मांड के एक कोने से कनेक्टेड है, जो कि कहीं न कहीं नक्षत्रों के पद से कनेक्टेड है। जैसे ही आपने आवाहन किया, हे प्रभु मैं आपका आवाहन करता हूँ किसी भी मंत्र द्वारा, भले तंत्रोक्त हो या वैदिक मंत्र हो। ठीक है जी? तंत्रोक्त मंत्र में हाई एनर्जी होती है, वह इस कलयुग के प्रभाव को चीर के जाने की क्षमता रखती है। वैदिक मंत्र में हाई एनर्जी नहीं होती है, लेकिन वैदिक मंत्र की कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो जैसे आपने बोला ओम नमः शिवाय, ओम नमो वासुदेवाय, आप जिस मंत्र का भी आह्वान करते हो, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, तो आपने उस शक्ति का आह्वान किया। वह शक्ति आपसे कनेक्ट होगी नहीं होगी, वो डिपेंड करता है कि आपके आह्वान में कितनी शक्ति है। जैसे आपको किसी ने बुलाया, लेकिन आप उसे पहचानते नहीं, तो क्या आप उसके पास जाओगे? आप बोले पता नहीं कौन बुला रहा है। ऐसे ही आपके साथ होता है। आपने अपने इष्ट का आह्वान किया, लेकिन वो कनेक्ट नहीं होने की वजह से कई बार इष्ट आपके करीब नहीं आ पाते। तो हम क्या कहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट बनाओ। तो कनेक्ट बनाने का तरीका क्या है? आप मंत्रों के उच्चारण बढ़ाइए, अर्थात संख्या बढ़ाइए। 1 माला के बजाय 10 माला कीजिए, 21 माला कीजिए, 11 माला, 21 माला, 51 माला, आपकी श्रद्धानुसार, आपके समयानुसार। यह एक तरीका है।